और ऐसे में पल्लवी, अब देखिए, शपथ ले ली है, ऐसा नहीं है कि बैठ जाएंगे। आज से ही शुरू हो गया है काम। शाम को ही यमुना घाट पहुंच जाएगी। कैबिनेट की मीटिंग भी बुला ली गई है। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल सही बात है कि देखिए तमाम भव्य आयोजन क्या अब यहाँ पर अंत हो गया है, लेकिन चुनौतियाँ इस वक्त दिल्ली सीएम और उनके कैबिनेट के सामने इसलिए होंगी क्योंकि बहुत सारे वादे, दावे और जिस तरीके से बीजेपी एक तरीके से कहे कि शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही एक्शन में दिखाई पड़ी। एलजी ने जिस तरीके से यमुना की सफाई के आदेश दिए, उससे यही लग रहा था कि बीजेपी जैसे ही जो मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण हो जाएगा उसके बाद से जो कैबिनेट है वो एक्शन में दिखेगी। और जिस तरीके से 6 नाम सामने आए हैं, देखिए, राजनीतिक के साथ साथ समीकरण जो जातिगत देखे गए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे में जब पोर्टफोलियो बटेगा ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकती हैं कि डॉक्टर पंकज सिंह पेशे से वो डेंटिस्ट हैं, उनकी पत्नी भी डेंटिस्ट है, तो कहीं ना कहीं ये प्रोबेबिलिटी है, हालांकि ये स्पेकुलेशन भी हो सकता है कि उनको हेल्थ मिनिस्ट्री दी जाए, क्योंकि हेल्थ को संभालना और हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और मोहल्ला क्लिनिक का नाम हमेशा आम आदमी लेती रही है और ये कहती रही है कि उस मॉडल को पूरी दुनिया ने सराहा है, लेकिन बीजेपी ने उस पर तमाम सवाल उठाए। ये कहा कि वहाँ दवाई फर्जी मिलते हैं, टेस्ट फर्जी होते हैं और इसका नाम बदला भी जाएगा, इस तरीके की बात कही गई है। तो हो सकता है कि उनको हेल्थ मिनिस्टर बनाया जाए। इसके अलावा जितने भी फेसेस आप देख रहे हैं, मनिंदर सिंह सिरसा माइनॉरिटी, एक तरीके से उन्होंने माइनॉरिटी का चेहरा देखा जा रहा है और हो सकता है कि अल्पसंख्यक के वो मंत्रिक बने। इसके अलावा एक दलित चेहरा भी है। तो तमाम ऐसे नाम हैं जो राजनीतिक और जातीय समीकरण को देखकर कैबिनेट में रखा गया है और अब उनके सामने तमाम तरह की चुनौती होगी। लेकिन मैं फिर कहूंगी कि बीजेपी जब बूथ लेवल को मैनेज करना जानती है, जब बड़े बड़े इवेंट को मैनेज करना जानती है, तो कैबिनेट में जिस तरीके से मंत्रियों का चुनाव हुआ है और 48 विधायकों के साथ वो असेंबली में आई है, तो बीजेपी के सामने चुनौती जरूर है, लेकिन जिस तरीके के कद्दावर नेता और सबसे अहम बात कि बीजेपी के पास वो नेता है जो पहले से ही कई चेहरे जो विधायक रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, तो वो कहीं ना कहीं सरकार को चलाने में आसानी ज़रूर होगी। लेकिन चुनौती ज़रूर है, लेकिन चुनौती को बखूबी वो निभाते हुए नजर आएंगे। और इसीलिए आज जिस तरीके से कैबिनेट भी बुलाई गई है और यमुना को लेकर के बात कही जा रही है, देखिए, यमुना की समस्या बहुत बड़ी है और इसीलिए ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से साबरमती में एक रिवर फ्रंट बनाया गया है, कुछ इसी तरीके से यमुना को लेकर भी रिवर फ्रंट बनाने की बात कही जा रही है कि आईटीओ से लेकर 22 किलोमीटर का ये पूरा यमुना का बेल्ट है। इसमें कुछ जगहों पर जो है माना जा सकता है कि वहाँ रिवर फ्रंट बनने की आने वाले समय में बात चले, क्योंकि यमुना को लेकर के खासकर बीजेपी काफ़ी ज़्यादा आक्रामक रही है। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बीजेपी के अब आने के बाद से आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें जैसा मैंने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के कई कड़े कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा जो यमुना को लेकर के बातें हो रही हैं, एक जो सबसे बड़ा एल जोन है जो कि हाउसिंग सोसाइटीज़ को लेकर के है, वो दिल्ली सरकार यानी जो पहले आम आदमी पार्टी की सरकार और एलजी के बीच में